अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। SBI, PNB, केनरा बैंक में अगर आपका खाता है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि RBI बैंकों को अलग अलग तरीके से रेगुलेट करती रहती है और उनको दिशा निर्देश देती रहती है। इसी बीच में अब RBI ने सख्त नियम बैंकों के लिए लागू कर दिया है। अगर आपका खाता इन बैंकों में है या सरकारी या प्राइवेट किसी भी बैंकों में आपका खाता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से RBI ने तमाम बैंकों को एक बड़ी सख्त चेतावनी दी है और कुछ यहाँ पर बदलाव भी किया गया है। सबसे पहले जो 1 जनवरी 2026 से जो लागू होने के लिए जा रहा है कि वो डिजिटल क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति हो रही है। IT सिक्योरिटी को यहाँ पर हाई कर दिया गया है। यानी अगर आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, अमेज़ोन यूज़ करते हैं या नावी UPI आप यूज़ करते हैं, कोई भी आप ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें अब IT सिक्योरिटी को भी हाई कर दिया गया है। अब क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था, बहुत ज़्यादा लोगों के पैसे बैंक से फ्रॉड हो जाते थे या आदमी के लापरवाही की वजह से, तो अब इसको लेकर सिक्योरिटी को हाई किया गया है। एक डिजिटल क्षेत्र में एक तरीके से फ्रॉडर से बचने के लिए इस तरीके का बड़ा कदम उठाया गया है। अब जो दूसरी अपडेट जो निकल कर आ रही है कि अब आपको SMS भी फौरन आ जाएगा। अगर आपके बैंक की तरफ से अब हर वक्त आपको SMS के ज़रिए आपको अपडेट किया जाएगा। देखिए, बहुत मर्तबा ये होता है कि आप पैसा निकालने के लिए जाते हैं, आपने 2000, 5000, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 आपने निकाला। बहुत मर्तबा ये होता है कि आपका नंबर तो जुड़ा हुआ होता है लेकिन बैंक की तरफ से आपको मैसेज वक्त पर नहीं भेजा जाता है, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटे के बाद। तो अब जो यहाँ पर है कि बैंकों को ये एक बड़ा दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है और बैंक की तरफ से अब आपको SMS जो है वो अब जल्दी भेजा जाएगा। अगर आप किसी भी तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं, 200, 500, 1000, 2000 कुछ भी आप निकालते हैं तो अब आपको फौरन SMS के ज़रिए से अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो तीसरी अपडेट जो यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अब आपको क्रेडिट कार्ड के लिए बार बार कॉल नहीं करेगा बैंक। देखिए, बहुत मर्तबा ये होता है कि जो क्रेडिट कार्ड देने वाले जो बैंक की तरफ से लोग होते हैं वो आपको कई बार फ़ोन करते हैं कि सर आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये फ़ायदा है, ये नुकसान नहीं है, आपको इस तरीके से लाभ मिलेगा। तो अब यहाँ पर जो बताया गया है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड वालों की तरफ से फ़ोन आता है जो कि बैंक में ही वो लोग बैठते हैं, अगर आपने एक बार मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए तो अब आपको वो लोग बार बार कॉल नहीं करेंगे। ये यहाँ पर एक अच्छी जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि बहुत मर्तबा ये होता है कि लोग वहाँ से फ़ोन करते हैं और इसी बीच में जो फ्रॉडर हैं वो फ्रॉड का शिकार कर लेते हैं और आदमी समझता है कि हो सकता है बैंक की तरफ से अभी कॉल आया था और हो सकता है कि उन्हीं की तरफ से कॉल आया है और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो आसानी से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उनको पता नहीं होता है कि इस ज़माने में जो डिजिटल जो बढ़ता जा रहा है तो फ्रॉड के भी लोग शिकार रोज़ाना हो रहे हैं, तो वो लोग बहुत ही आसानी से बता देते हैं। तो इसलिए अगर आप एक बार मना कर देंगे कि हमें क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए तो अब आपको बार बार कॉल नहीं किया जाएगा।
उसके बाद जो यहाँ पर चौथी अपडेट जो यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अब आप नॉमिनी में 4 लोगों का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पैसा आपके बैंक में है, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है और आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो अब आप 4 लोगों का नॉमिनी में नाम डाल सकते हैं और परसेंटेज वाइज आप उन चारों में पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि एक जो आपका लड़का है उसको आप 40% दें, किसी को 30% दें, किसी को 20% दें, किसी को 10% दें, तो आप इस तरीके से उनके नॉमिनी में आप परसेंटेज के हिसाब से उनके पैसे का आप बंटवारा कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नॉमिनी में परसेंटेज वाइज पैसा आप उनमें बांट देंगे तो जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो बैंक उसी परसेंटेज के हिसाब से उन चारों को यहाँ पर पैसा दे देगा। क्योंकि बहुत मर्तबा ये होता है कि बैंकों में बहुत सारे लोग ऐसे उनकी मृत्यु हो गई है और उनका पैसा बैंक में जमा है और उस पैसे का लेने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब आप बैंक में जाते हैं, आप हक जताते हैं कि हमारा पैसा है, तो बैंक क्या करता है कि आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, आपसे वेरिफिकेशन करवाता है। तो अब इसलिए बैंकिंग सिस्टम में अब कम से कम आप 4 नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं ताकि आपके मरने के बाद उस पैसे को लेने में कोई झंझट ना हो, कोई परेशानी ना हो और उस पैसे को आसानी से बैंक के द्वारा आपके जितने भी 4 नॉमिनी में लोग हैं उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा सके। तो ये एक बड़ी अच्छी अपडेट है कि नॉमिनी को लेकर भी बैंक अब काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है और अब इन लोगों का आप नाम कम से कम 4 लोगों का नाम आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो है 5वीं जो अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अगर आपके साथ किसी तरीके से फ्रॉड होता है तो आपको 15 दिनों के अंदर अंदर आपको क्लेम करना होगा। अगर आप 15 दिन के अंदर क्लेम नहीं करते हैं तो आपको आपका पैसा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इस मर्तबा क्या है कि फ्रॉड जो है वो फ्रॉड करके चले जाते हैं और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पैसा तो हमारा चला गया है, लेकिन वो 5 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद जाकर बैंक में कंप्लेन करते हैं। तो अब क्या है कि बैंकिंग में ये बड़ा बदलाव हुआ है कि अब क्लेम आपको 15 दिनों के अंदर अंदर आपको करना होगा। अगर किसी भी तरीके से आपके साथ फ्रॉड होता है तो आपको यहाँ पर क्लेम 15 दिनों के अंदर आप करेंगे तभी आपको यहाँ पर पूरा पैसा आपको दिया जाएगा। ये एक सबसे बड़ी यहाँ पर जानकारी ये निकल कर आ रही है क्योंकि अब बैंकिंग के सिस्टम में बड़े बड़े जो है वो बदलाव होने के लिए जा रहे हैं 2026 से। उसके बाद जो यहाँ पर 6ठी अपडेट है कि अब बैंक सब जानकारी आपको बताएगा। आपके अकाउंट में KYC नहीं है तो KYC के लिए भी आपको यहाँ पर बैंकिंग की तरफ से आपको जानकारी दी जाएगी और आपको जो भी बैंकिंग को आपके डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। एक एक जानकारी आपको बैंक की तरफ से दी जाएगी। उसके अलावा बैंक आपको SMS नहीं भेजेगा। देखिए बहुत मर्तबा ये होता है कि बहुत फ्रॉड हो जाता है और बैंक की तरफ से आपको कोई जानकारी नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है कि बहुत मर्तबा आपकी परमिशन से वो फ्रॉड होता है। आपके पास कोई अनजान नंबर का क्लिक आता है, कोई क्लिक आप उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं फ़ौरन आपका मोबाइल हैक हो जाता है या आपकी जो भी बैंक से डिटेल जानकारी है वो फ़ौरन फ्रॉडर ले लेते हैं। तो अगर इस तरीके से होता है तो बैंक आपको जानकारी नहीं देगी क्योंकि ये आपके द्वारा हुआ है और आपने यहाँ पर बड़ी गलती की है। आपने किसी भी लिंक पर क्लिक किया है और उसके ज़रिए से आपके मोबाइल का एक्सेस, आपके बैंकिंग सिस्टम का एक्सेस वो हैक कर लिया है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो इसलिए आपको ना अनजाने नंबर पर आपको कोई कॉल करना है, ना उठाना है और ना अनजाने इन्फॉर्मेशन आपको किसी को देना। अगर कोई भी फ़ोन करे कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, मैनेजर बात कर रहे हैं, स्टाफ बात कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं देना है, बल्कि आपको डायरेक्ट अपने बैंक में आपको विजिट करना है और वहाँ पर जाकर आपको जानकारी बताना है। वहाँ पर आपको पूछना है कि क्या इस तरीके से कोई कॉल हमारे नंबर पर गया था जो कि हमसे ये जानकारी मांगा जा रहा था। तो इसलिए आपको मोबाइल पर कोई जानकारी नहीं देना है। कोई भी परेशानी आपको बैंक में जाकर विजिट करना है और आपको अपनी तरफ से कोई भी अनजान नंबर पर क्लिक नहीं करना है। आप सुरक्षित रहेंगे तो
आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। अगर आप अनजाने नंबर पर क्लिक नहीं करेंगे या लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपके साथ फ्रॉड बिल्कुल नहीं होगा और इस वजह से भी आपको बैंक SMS नहीं करेगा। तो चलिए, ये कुछ जानकारी निकल कर आ रही थी। अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है तो इस जानकारी को ज़रूर आप अपडेट कर लीजिए और दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि सबको पूरी जानकारी हो सके। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।